हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या है? सैडनेस, एंगर? नहीं, हैप्पीनेस का ऑपोजिट है होपलेसनेस। होपलेसनेस एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे कई मेंटल इलनेसेस का रूट कॉज है और हम सभी होपलेसनेस को किसी न किसी तरह अवॉइड करने में जुटे हैं। दोस्तों, आज हम मार्क मैंसन की एक और बेहतरीन बुक के बारे में जानने और समझने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी ने मेरा मार्क मैंसन के इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक का वीडियो तो देखा होगा। अगर अब तक नहीं तो उसे जरूर देखना फ्रेंड्स। बिलीव मी, इट्स अ मस्ट वॉच। पिछली बुक की तरह इस बुक का टाइटल भी कईयों को अनकंफर्टेबल, पेचीदा लग सकता है, बट बिलीव मी गाइस, दिस इज अ ग्रेट बुक। ये किताब उम्मीद के ऊपर है। होप is the only thing any of us are willing to die for. Hope is what we believe to be greater than ourselves. Without it, we believe we are nothing, irrelevant and not important. Alright guys, ये बुक काफी बड़ी है। It is thicker, denser, smarter and tougher. इसीलिए दोस्तों, आज हम सिर्फ 3 कोर कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग के बारे में बेहद बारीकी में जानने और समझने वाले हैं। Only 3 key learnings. That's it. No big deal. Let's go. Lesson number 1. The uncomfortable truth. Hope is the coal that keeps the existence train rolling. मार्क कहते हैं कि हम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्टारबक्स अपने कस्टमर के कॉफी कप के ऊपर उनका नाम लिखता है, कई बार विथ अ रॉन्ग स्पेलिंग। दैट इज स्टारबक्स रिचुअल। मार्क कहते हैं कि अगर उन्हें एक दिन स्टारबक्स बरिस्ता में काम करने का मौका मिले तो वो उनके कस्टमर के मॉर्निंग कॉफी कप के ऊपर ये मैसेज लिखेंगे। One day, you and everyone you love will die. And beyond a small group of people for an extremely brief period of time, little of what you say or do will ever matter. This is the uncomfortable truth of life, and everything you think or do is but an elaborate avoidance of it. We are inconsequential cosmic dust, bumping and milling about on a tiny blue speck. We imagine our own importance. We invent our purpose. We are nothing. Enjoy your fucking coffee. हम सभी को जीने के लिए और अपनी अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने के लिए उम्मीद चाहिए। और दोस्तों, जिसे अपने भविष्य की उम्मीद नहीं दिखती तो उसके जीने का मतलब चला जाता है। होप इज हैविंग अ टेंजिबल विजन ऑफ द फ्यूचर दैट इज वर्थ लिविंग फॉर। Friends, we all are living in the best time ever in terms of war, violence, education, equality, technology. सारी मेजरमेंट मैट्रिक्स यही बताती है। इसके बावजूद मेंटल हेल्थ, सुसाइड, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल सफरिंग हैव स्पाइक्ड। मार्क इसे द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। The higher the quality of life in a society, the more we struggle to find hope. So, here are 3 elemental framework of hope. First is autonomy to pursue something. Second, have something you value more than yourself. Third, a community of people who share your values. हम आज इस तीनों को बेहद बारीकी में कवर करने वाले हैं। Lesson number 2. We have 2 brains, thinking brain and feeling brain. न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मार्क मैंसन ने बेहद अच्छा मेटाफोर बनाया है। द कॉन्शियसनेस कार, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्डिंग गुड हैबिट्स एंड ब्रेकिंग द बैड हैबिट्स, लेजीनेस, इम्पल्सिवनेस एक्सेट्रा। ये सभी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। इसके बावजूद हम सब इन प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रोग्राम्स, कोर्सेज, हैबिट जर्नलिंग, कोचिंग, स्प्रेडशीट्स। पर इमोशनल प्रॉब्लम्स लॉजिकली सॉल्व ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अब दोस्तों, इसका रीजन ये नहीं है कि आपको पता नहीं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितने समय करनी है, या फिर आपको पता नहीं है कि आपका जिम कहाँ है और आपको साइकिलिंग करने कहाँ जाना है। एसेंशियली यू डोंट फील टू एक्सरसाइज, दैट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम। किसी के लिए ये फियर हो सकता है, किसी के लिए सैडनेस या फिर लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेस्ड फीलिंग।
जो भी हो, इट इज एन इमोशनल इश्यू। एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर इज एन इमोशनल प्रॉब्लम। दोस्तों, हम सभी को लगता है कि स्टीयरिंग व्हील, ड्राइविंग सीट पे थिंकिंग ब्रेन है और पैसेंजर सीट पे फीलिंग ब्रेन, जिसे हम एक बदतमीज छोटा बच्चा मानते हैं और उसे डरा धमकाकर शांत रखते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एजम्पशन है जो लोग सदियों से मानते आ रहे हैं, द क्लासिकल एजम्पशन। पर दोस्तों, पिछले 30-40 सालों में कई साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि असल में ये पूरा उल्टा है। इट इज द फीलिंग ब्रेन, द ऑब्नॉक्शियस ब्रेन that is actually driving the car, and the thinking brain is in the passenger seat with a map navigating। अब ये थिंकिंग ब्रेन फीलिंग ब्रेन को कहेगा कि मैप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जाना है, पर ये फीलिंग ब्रेन थोड़ी जल्दी समझने वाला है। ये तब तक नहीं समझेगा जब तक उसे इमोशंस के थ्रू इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिटेल में थिंकिंग फास्ट एंड स्लो वीडियो में समझाया है, डू वॉच दैट। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समराइज करें तो हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर एक्शन। अब आइए दोस्तों, लॉज ऑफ इमोशन के बारे में बारीकी में समझते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आवर थर्ड लेसन, Newton's laws of emotion. First, for every action there is an equal and opposite emotional reaction. Second, our self-worth equals the sum of our emotions over time. And third, your identity will stay your identity until a new experience acts against it. So basically मार्क ने न्यूटन्स 3 laws of motion को recreate किया है for Newton's laws of emotion. So the first law states every action has an equal and opposite emotional reaction. हम सभी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है फॉर इक्वलाइजेशन। फर्ज करिए आपके साथ कुछ बहुत ही गलत बुरा हुआ। लेट्स से किसी ने आपको एक जोर से मुक्का मारा। नाउ एट दैट मोमेंट अ मॉरल गैप ओपन्स अप बिटवीन व्हाट यू थिंक इज फेयर एंड जस्ट एंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कई ऑप्शंस है, या तो उसे जोर का मुक्का वापस सूद समेत देना, या तो पुलिस को बुलाना, या तो वर्बली फाइट करना। बट फ्रेंड्स, रिगार्डलेस ऑफ आवर रिस्पॉन्स, मार्क मैनसन सेज वी फील अ रश ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन दिस मोमेंट्स, जिसके कारण दोस्तों हम गलतियां करते हैं। हम सभी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, यानी कि उसे जोर का मुक्का सूद समेत वापस देना, यही ज्यादातर होता है ताकि हम उस मॉरल गैप को क्लोज अप कर पाएं। When confronted with moral gaps, we develop overwhelming emotions toward equalization or return to moral equality. The second law states our self-worth equals the sum of our emotions over time. अब कोई आपको मारते ही जा रहा है और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेन कॉम्पनसेट करने लगेगा। When the moral gaps are not equalized, they tend to normalize. They become part of our value hierarchy. Essentially, abused children के साथ यही होता है। They start believing they deserve it. दोस्तों, ये रिवर्स में भी काम करता है। Say that we are receiving constant praise even when we don't deserve it. Our self-worth skyrockets and we will be having an inflated sense of self-worth. Newton's second law of emotions highlights the importance of what we tell ourselves and how we view ourselves. The third law states your identity will stay your identity until a new experience acts against it. ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जो वैल्यूज और आइडेंटिटी क्रिएशन के बारे में है। वैल्यूज आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स, दे आर ऑल्सो स्टोरीज और नरेटिव्स, एंड वंस वी बिल्ड दिस नरेटिव्स इन आवर माइंड, वी क्लिंग टू देम विथ ऑल आवर माइट, दे बिकम आवर आइडेंटिटी। इस तरह हमारा वर्ल्ड व्यू बनता है, कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं और कैसे हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। Unfortunately, the way we see the world isn't always the way things actually are. Our childhood, our experiences, everything we have ever encountered has caused us to make value judgments and construct narratives about ourselves that help us navigate the unknown. जब भी इन नरेटिव्स और आइडेंटिटी को कोई चैलेंज करेगा तो हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं या तो डिफेंसिव हो जाते हैं। The only way to change our values is have experiences contrary to our narratives. आपके लिए एक और बोनस लॉ है,
Emotional gravity, which states that the people in your personal orbit tend to be a lot like you, and people are pulled towards other people with similar histories and experiences just like them. Alright guys, ये थे 3 core ideas of this fantastic book, The Uncomfortable Truth, The Thinking Brain and Feeling Brain एंड लॉज ऑफ इमोशन। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव लगा। लाइक और सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। सो हियर इज योर टुडेज गिफ्ट, एंजॉय। Catch you all in the next one. Peace. Thank you.